नीचे के जो बाल होते हैं उनको साफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अक्सर लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है, स्पेशली जिनकी नई शादियाँ होती हैं, उनके दिमाग में अक्सर ये ख़्याल आता है कि नीचे के जो बाल हैं वो देखने में बहुत बुरे लग रहे हैं, ख़राब लग रहे हैं, तो इसको साफ़ कर दें, क्लीन कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो के अंदर अच्छे से डिटेल में समझते हैं एक्चुअल में क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। देखिए, अगर नीचे के बाल साफ़ करना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि विशेष रूप से आपको पता होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। देखो, अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी चीज़ बनी हुई है तो कुछ न कुछ इसका इम्पोर्टेंस है, तभी वो शरीर के अंदर आपके है, अन्यथा होती नहीं। यानी कि मालिक ने अगर कुछ बनाया है तो डेफ़िनेटली उसका कुछ न कुछ यूज़ होगा तो ही बनाया है, ऐसे तो कोई चीज़ बना ही नहीं देगा शरीर के अंदर, ठीक है? तो देखिए, समझने वाली बात ये हो जाती है कि अगर आपके नीचे के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो ख़राब तो लगते हैं, डेफ़िनेटली इसमें कोई बुरी बात है नहीं। मतलब अगले पार्टनर को भी जिसके साथ आप संभोग करने जा रहे हैं, जिसके साथ संबंध बनाने जा रहे हैं, वो देखेगा तो अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब सफाई नहीं रहेगी, क्लीननेस नहीं रहेगा तो डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आपका जो संभोग क्रिया होती है यानी कि सेक्सुअल रिलेशन होता है वो डिस्टर्ब होना ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो देखिए, ये 2 चीज़ें हैं, कुछ उसके फ़ायदे भी हैं, कुछ उसके नुकसान भी हैं। फ़ायदे पहले समझते हैं, पहले नुकसान। पहले नुकसान समझ लेते हैं, उसके बाद फ़ायदे बता दूँगा, ठीक है? देखिए, नीचे के जो बाल होते हैं उनके कुछ नुकसान बेहद है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपके वहाँ पे मतलब जो रहता है, जैसे महिलाओं में स्पेशली देखा गया है कि अगर आप साफ-सफाई नहीं करते हैं तो पीरियड के टाइम पे दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? दूसरी ये चीज़ रहती है कि बाल बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, वहाँ साफ-सफाई ना होने की वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्किन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। बाकी साफ-सफाई ना होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन, दाद, डर्मेटाइटिस ये सब चीज़ें तो देखने को मिलती ही मिलती हैं, ठीक है? और कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन कैसे करना है वो भी इस वीडियो के अंदर समझेंगे, ठीक है? देखिए, फ़ायदे ये रहते हैं कि साफ-सफाई रहती है तो फंगल फंगल इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। बाकी ब देखो, साफ़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। एक तरीका आप समझ लीजिए कि कभी भी कंप्लीट क्लीन नहीं करना है। कंप्लीट क्लीन का मतलब होता है ब्लेड से कभी नहीं साफ़ करना है। अगर आप ब्लेड से क्लीन साफ़ करेंगे, बार-बार साफ़ करेंगे तो वहाँ पे कट लगने के चांसेस रहते हैं, हल्के-हल्के दाने, लाल कलर के दाने, एलर्जी कंडीशन डेवलप होने लगती है। ये सब समस्याएँ अक्सर देखने को मिलने लगती हैं, ठीक है? कट्स डेवलप हो जाते हैं, एलर्जी डेवलप हो सकती है और बार-बार जब ब्लेड लगता है तो वहाँ पे डर्मेटाइटिस की सिचुएशन देखने को मिलने लगती है, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि अक्सर अगर रेगुलर बेस पे करते हैं तो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है? कैसे करना है ये चीज़ समझ लीजिए। कभी भी आपको क्लीन शेव नहीं करना है, लगभग 1 से 2 एमएम 3 एमएम बाल अपना छोड़ दीजिए, यानी कि एक ट्रिमर खरीद के लाइए, ट्रिमर से करिए, ब्लेड से बिल्कुल मत करिए। ट्रिमर से जब साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे ना, तो उससे बेहतर तरीका रहता है, ठीक है? उससे क्लीन भी लगेगा, देखने में खराब नहीं लगेगा, जब भी आप संबंध बनाएँगे अच्छा लगेगा और स्पेशली पुरुषों में भी और महिलाओं में, दोनों लोगों को थोड़ा हल्के बाल रहने दीजिएगा। कंप्लीट क्लीन करने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं आपकी, ठीक है? मतलब नेचुरली आपका देखो कुछ ना कुछ, जैसे आपके नाक, एग्जाम्पल के तौर पे नाक के बाल रहते हैं तो नाक के जो बाल होते हैं वो आपके धूल, प्रदूषण ये सब चीज़ों को रोकते हैं। वैसे ही अगर आपको जैसे कोई आप स्किन टाइट कपड़ा पहनते हैं तो उसकी वजह से एलर्जी डेवलप हो सकती है, ठीक है? लेकिन बाल रहते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि दोनों का कॉन्टैक्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से एलर्जी होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है, ठीक है? तो मतलब स्किन टाइट है, जीन्स है या कपड़ा कोई भी आप रेगुलर बेसिस पे पहन रहे हैं तो स्किन में डायरेक्ट कनेक्शन होने के वजह से, रब होने की वजह से तकलीफ देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ें हैं, विशेष रूप से अगर आप इनका ध्यान देंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। क्लीन मतलब पूर्ण रूप से मत करिए, लेकिन कुछ हद तक छोड़ देंगे तो आपको बेहतर रहेगा। मेरे हिसाब से तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। मैं भी अपने जितने भी पेशेंट आते हैं सबको यही चीज़ समझाता हूँ। आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप मानेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, नहीं मानेंगे तो आपका ही नुकसान है। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली अपना मतलब पूर्ण रूप से जितना भी प्रयास करूँगा कि आपको रिप्लाई ज़रूर दूँ। बाकी कोई भी समस्या हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है? मेरा नाम डॉक्टर चंदन मौर्य है। मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो हमारी क्लिनिक विजिट करके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारी क्लिनिक से बहुत दूर रहते हैं तो हमारी कंसल्टेशन कॉल बुक करके डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं, मतलब उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं।